पूछेगा अल्लाह तुमसे। एक माँ को रुलाते हो ना तुम, आए दोनों गंदी औलादो। इसलिए तुम्हारे बाप के साथ हमारी आपी की अम्मी जान ने शादी की थी, इस दिन के लिए कि तुम आए रोज। जब से वो बेचारी को भी 3 महीने हुए हैं, 3 महीने ज्यादा, वो लोटा मामू हो रहा था, 3 महीने हुए हैं। 3 महीने तो इसको मेरे ख्याल में रोते हुए हो गए हैं। उससे पहले जो घूमती रह गई है वो अलग से। खैर, तुम्हें शर्म जरा नहीं आती है? गंदी औलाद, ना मजा ना स्वाद। रोज उसको रुलाते हो बैठ के। और मेरी आपी भी सारी सारी रात तड़पती है अपनी माँ के लिए। एक तो उसके घर लाइट नहीं है, उसने तंग करके रखा हुआ है। ऐसे 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 हो रही है। ऊपर से तुम्हारी ऐसी बातें कि माँ ने तीसरी शादी जो किया वो लव मैरिज थी तुम्हारे बाप के साथ। आ पड़ेगी तुम्हें मेरी आपी की अम्मी की। इंसान को ना इस हद तक नहीं गिर जाना चाहिए कि तुम सीधा सीधा आके ही बोल दो कि इसको क्या जरूरत पड़ गई थी इस उम्र में शादी करने की। इतना हमारा बाप गंदा था तो और कोई नहीं मिला था इस अम्मा को, कहीं और जाके शादी कर लेती। दो तो वैसे वो पहले कर ही चुकी थी। अपने बाप से पूछो जाके, जो बैठा है ना बुढ़ा। बूढ़ा है तो फिर उसको घर ले जाओ, फिर देखो सुबह नहा के ना आए तो फिर कहना बूढ़ा है। आग उसको लगी हुई थी सारी। अब सही है ना, अब बैठा ठुड्डा मारा ना उसको मेरी आपी की अम्मी जान ने। सही है, बहाना था बस एक वो प्लाट का, 5 मरले का। मेरी आपी की माँ के पास कमी है इन जैसे प्लाटों की। 22 तोले सोना है उसके पास, गवादर में प्लाट है। वो कहती है कि सारी जो है ना मैंने के गावे ले लेके ना दे दे के बनाया है सोना और घर बनाया था। उस बुढ़े बूढ़ा है तो फिर उसको घर ले जाओ, फिर देखो सुबह नहा के ना आए तो फिर कहना बूढ़ा है। हाजी गुलाम मोहम्मद साहब के पास ना सारी की सारी रसीदें मौजूद हैं, जो उसने खुद खरीद खरीद के उसको पहनाया है। ऊपर से आ जाते हैं लव मैरिज, थर्ड लव मैरिज। किसी की कोई मजबूरी भी होती है। कौन सी मजबूरी होती है? अरे अगर शोहर छोड़ दे पहले वाला और बच्चे हों तो मजबूरी तो होती है ना। क्या मजबूरी होती है? अरे बच्चों को संभालने की मजबूरी। बच्चे तो जवान थे, शादीशुदा थे। उनके बच्चों को संभालने की तो उनके माँ बाप संभालेंगे, उन्होंने ठेका लिया हुआ था। नहीं, वो भी आई थी ना आज मुंह उठा के। कौन? अरे वो नज्जो। मैंने आपका नाम बिगाड़ा है कभी? नज्जो ही बोलूंगा मैं आज, जरा मर्जी तू बोल ले। कह रही कि हमें तो खुद जरूरत थी कि हमारे जो बच्चे हैं ना, जो इसके बेटे ने लाइनें लगाई हैं, 8-9 बच्चे मेरे हैं। उसको तो यही नहीं पता 8 है कि 9 है? जो 8-9 बच्चे मैंने बड़े जुल्म सह सह के पैदा किए हैं ना, इतना मुझे पूरे मोहल्ला गवाया। ओ बीबी अभी इस पे इसका बंदा फारूक साहब जी। मेरी आपी जान के भाईजान, हमारे लवली ब्रदर, वो इतना जुल्म करते थे, उसके बावजूद 8-9 बच्चे हैं। सोचो, अगर जुल्म ना करता तो जुल्म ना रहता तो फिर 100-150 तो होते हैं। और अभी तक वो बंदा किसी के इश्क में मुब्तला है। किसके? वो बताएगा। कौन? इसका एक्स बहनोई दिलबर साहब, दिलबर यासीन साहब बताएंगे। वो ना खत पहुंचा के आते थे, लेटर दे के आते थे। किसको? अरे इनकी जो क्या कहते हैं, सोतेली वो शोकन है मतलब जो हुई नहीं है, जो हो सकती थी, जो आज भी डोरे डाल रही है फारूक भाई साहब, फारूक सन ऑफ यासीन पर डोरे डाल रही है ना, जो वो आज भी मौजूद है। उसके बावजूद अभी 2 महीने पहले ही प्रेगनेंसी हुई है। ठीक है ना इश्क है। वो बेचारा सोचता कुछ उसके बारे में होगा। हाँ। और पैदा इधर हो जाता इमेजिन, फिल्म इधर चलाई खड़ा है। वो आ गई है क्लियर करने। क्लियर भी क्या कर रही है कि ना, हमें तो जरूरत थी एक बुजुर्ग की जो घर में बच्चे संभाले, तो हमने तो बड़ी कोशिश की थी। मेरे जो चाचे हैं ना, उन सब ने मीटिंग की थी कि अब क्या करें, इसको बहू बना लेते हैं। इसको हमने देखा वाले, इसका बड़ा रोब है पूरे खानदान में। अम्मा जी का। अच्छा, अम्मा जी और का उसके रोब है? पास, हाँ, और उसके पास पैसा भी बहुत है, और प्लाटे और जो प्लॉट्स और साथ में सोना इतना है।
तो ये क्या, ये कहीं और ना। मतलब कि अगर मजबूरी में इंसान शादी तो करता ही है ना। अब कैसी मजबूरी, अभी तक समझ नहीं आई मुझे। अरे सुनो मेरी बात सुनो, पहले हस्बैंड के साथ शादी हुई, जी 2 बच्चे हुए। लव नदीम, मैरिज थी वो भी। किसने बोला? यार बोल रहे हैं सब, तीन लव मैरिज की थी अम्मी ने। पहली तो नहीं थी ना, 3rd लव मैरिज हुई है। पहली ऐसे ही हुई थी जो माँ बाप करवाते हैं ना, छोटे छोटे जब होते हैं तो वो रिश्ता करवा देते हैं, जैसा कि इसी के साथ भी हुआ था ना। किसके साथ? अरे इसी नज्जो, मैंने आपका नाम बिगाड़ा है कभी? नज्जो के साथ जो हुआ था ना, इसके दिमाग में भी डाल दिया था कि फरूक के साथ तेरी ना शादी होनी है। तो फिर ये सऊदीया भी गई है, इंटरनेशनल टूर्स भी इसने किए, लेकिन इसने दिमाग से फारूक का ख्याल नहीं निकाला। इसने कहा कि नहीं वही है उस जिसके साथ मैं परनीजूंगी, शादी होगी, सरायकी में ही बोलते हैं ना। तो उसने इतने जुल्म किए हैं, इसने इतनी मुश्किल से वो घर बचाया आज तक, और अब वो कह रही है कि मैं अब मेरी बस हो गई है, अब वो घर भाड़ में जाए, अब इसने मुझे छोड़ना है, इसमें शूकी उसके साथ करनी है, चलानी है, शादी करनी है, करे, मैं साइड पे हो जाऊंगी, अब मैं मारे कुटे और मैं जो होना बर्दाश्त नहीं करूंगी। बच्चे कहाँ जाएंगे फिर? बच्चे साथ लेके जाऊंगी कह रही है। तो अरे पता नहीं यहाँ सब काम कहीं भी तो लेके जाएगी। तो अब वो उसी तरीके से अम्मी जान की शादी जो थी ना पहले वाली नाजिम साहब के साथ, जो कि अभी हयात है, सगा नाना इस डैडी बकरे का, ये दिलबर का, ये जो अभी बैठ के अब्बू यासीन सारे लगे हुए, सगा नाना तो इनका जिंदा है नाजिम, उसका नाम नहीं लेते। दिलबर ने अपने नाम के साथ यासीन जो सुतेला नाना है वो कह रहा कि मेरा नाना है। ओ भाई तो दिलबर नाजिम लिख। अगर तेरी एक्स वाइफ पटवारी की कोई स्टोरी सुना रही थी, अगर दिलबर पटवारी है, ये नहीं लिखना, अपना ही किसी का नाम लिखना है, अपने जद्दी पुश्ती का पीछे से, तो उसका लिखना नाजिम का। कैसे कितना है और कैसा लगेगा चैनल का नाम, दिलबर नाजिम, आगे यासीन लगा ले। दिलबर नहीं, ऐसे करे दिलबर अकबर, अब तो अकबर यासीन लिखा होगा ना, दिलबर अकबर यासीन नाजिम। नहीं, दिलबर नाजिम अकबर यासीन, मेरा नाजिम आएगा, नाजिम वही तो कह रहा हूँ, दिलबर नाजिम अकबर यासीन, वैसे नहीं ये नहीं होना चाहिए, पहले तो वो है ना नाना। अबे नहीं, अकबर क्यों आ रहा है? अगर नाना है तो फिर तीसरा नाना क्यों, उसके साथ नाइंसाफी क्यों भाई? फिर ये लिखना चाहिए इसको, दिलबर नाजिम यासीन गुलाम मोहम्मद। इक्वालिटी होनी चाहिए भाई। हाँ नाना नाना है, नानी एक ही है ना, या तो होना कि नानी चेंज हुई हो तब सब, नानी तो एक ही है ना, तो उसका हकूक जो मिलने का तीनों से मिला है ना, क्या हस्बैंड होने का रिश्ता तो वही था ना, चाहे वो पहले के साथ हो, चाहे वो दूसरे के साथ हो, चाहे वो तीसरे के साथ, काम तो सेम टू सेम था ना। रिश्ता सेम था ना। तो ये तो बड़ी नाइंसाफी है भाई तुम लोगों ने जो की हुई है। नाजिम को तुम भूल गए हो और उस बुड्ढे को, बूढ़ा है तो फिर उसको घर ले जाओ, फिर देखो सुबह नहा के ना आए तो फिर कहना बूढ़ा है। हाजी गुलाम मोहम्मद साहब को आप इतना बुरा भला उसको बोलते हो हैं, और बीच वाला जो है यासीन जो फोत हो गया उसको तुम नाम लगाए, जो जिंदा बैठे हैं उनको कोई तुमने नहीं पूछना है। और फिर दूसरी शादी हुई थी यासीन साहब के पास, क्योंकि इनके ऊपर जुल्म हुए थे। पहले नाजिम साहब ने बहुत जुल्म के पहाड़ तोड़े थे, इनके बच्चों को नदीम और रुबीना समेत घर से बाहर निकाल दिया, लेकिन उन्होंने भी अपनी बहू की तरह, नज्जो की तरह ना बुआ नहीं छोड़ा, उसके दरवाजे पे बैठी रह गई थी। लेकिन आखिर कब तक बैठती? अब बारिश तूफान आ रहे थे, बच्चे गोद में थे, लाइटें नहीं थी। जरा सोचो उस रात के बारे में, तूफानी रात, बिजली कड़क रही है, हर तरफ तूफान आ रहा है, एक माँ दुखियारी। अफसोस की बात है, इसमें मजाक नहीं है। जिस तरह इन्होंने स्टोरी सुनाई कि वो बैठी थी, आखिर कब तक सहते? इनका खानदान भी देख रहा था, उनको पता था, लेकिन वो कह रही थी कि मैं अपनी औलाद की खातिर इसका बुआ मंजा नहीं छोड़ के जाऊंगा। आज भी मंजी उसने सेलेक्ट कर ली थी, 4 पाई कौसर के घर जाके ना अम्मी जान ने, और जानबूझ के टोन मार दिया ये मेरी आपी। अम्मी जान वहां पे बैठी है कौसर के घर जाके, तो कहती देखो अम्मी है ना अपनी जगह 4 पाई, अम्मी ने अपनी 4 पाई सिलेक्ट कर ली है, वहां पे जाके बैठ गई। बहुत शैतान है ये छोटी बच्ची, छोटी बहन, वो सलमा सिस्टर कह रही थी। हाँ, तो वहां से नाजिम साहब से फिर आखिरकार तलाक ली और फिर शादी की यासीन साहब से। यासीन कौन था? यासीन साहब नाजिम साहब के क्लोज फ्रेंड थे जी। काफी अच्छे थे, और उनमें से फिर उन्होंने एक और शादी की ना नाजिम साहब ने,
वो भी फिर कुंवारे नहीं, वो ऐसे नहीं बैठे रह गए, क्या होता है तलाक याफ्ता नहीं बैठे रह गए। उन्होंने एक और बंदी से शादी की जिसमें से एक अदद बच्ची पैदा हुई, लड़की, जो कि नैना और वो मिल के रहते रह गए। वो फरीहा थी। अरे फरीहा परवेज नहीं, फरीहा परवेज तो सिंगर है, वो जो गाना गाती है पतंग सजना से के दिल हुआ बोका, वो बो काटा वाली नहीं। फिर कौन सी? ये एक और है, इनके घर में ही रहती थी फरीहा ना, नैना के साथ इन सब मिलजुल कर ये रहते रह गए। तो दूसरी शादी फिर इन्होंने वहां से तलाक लेके, क्लोज थी ना, फ्रेंडशिप वगैरह, हाँ बेस्ट फ्रेंड थे, तो सबने देखा भाला हुआ था कि मतलब कि जिस तरह एक होता है ना घर में, आपको पता होता है कि लड़का अच्छा है, कमाऊ पूत है, सऊदीया में जॉब करता है, अच्छा खासा पैसा है उसके पास, क्योंकि अब उधर से डिवोर्स हो गई थी तो जाहिर बात है अब बंदा ऑप्शन अच्छे ही चुनता है ना। तो उन्होंने यासीन साहब के साथ शादी की। तो लव नहीं थी, नहीं, प्योर अरेंज, प्योर अरेंज थी। तो यासीन साहब का लोग उनके घर वालों को पता कैसे चला? किसको? बिल्लो आंटी के घर वालों को पता कैसे, रिश्ता कैसे भेजा, बात कैसे पक्की हुई? आना जाना था ना, इनके रिश्तेदार है तो सारा इकट्ठे गांव ही एक ही है ना। अच्छा। तो अगर दूर के थे लेकिन अच्छी क्लोज फ्रेंडशिप थी नाजिम और यासीन साहब की। तो नाजिम साहब ने मना नहीं किया मेरी बीवी से शादी क्यों कर रहे हैं? वो तलाक दे चुका था नाजिम, मना क्यों करना था, वो तो दफा हो गया ना, ये इधर आ गई वापस। तो फिर आपस में जिस तरह बड़े बैठ के, जिस तरह दूसरी शादी के बाद 5 बच्चे जवान, उनकी शादियां करने के बाद भी बड़ों ने बैठ के, आंटी जान जो हमारी अम्मी जान है आप ही की, तो उन्होंने फैसला करके कहा कि बेचारी कैसे जिंदगी गुजारेगी, तो उन्होंने उसकी शादी कर दी। किससे? बुड्ढे से। बूढ़ा है तो फिर उसको घर ले जाओ, फिर देखो सुबह नहा के ना आए तो फिर कहना बूढ़ा है। हाजी गुलाम मोहम्मद साहब से। तो फिर ना हाजी गुलाम मोहम्मद साहब ने उनको निकाह का पैगाम भेजा। कोई लव मैरिज नहीं थी। आज के अम्मी के आंसू जो थे ना, सब कहानी बयान कर गए। आज जो अम्मी की आंखों में सच्चाई थी ना, सुमेरा भी रो रही थी साथ में बैठ के। वो तो हंसते हुए रो रही थी। उसे तो हंस हंस के वो पहले इतने गप्पे मार रहे थे, जब ये कैमरा लेके गई है हंसते हंसते आंखों से आंसू निकल आया, तो कही कि देखो सुमेरा भी अम्मा जान के साथ रो रही है और देखो आपका बेटा भी रो रहा है। भाई बहुत दुख हुआ। नहीं करना चाहिए यार। क्या नहीं करना चाहिए? लव मैरिज मुझे विश्वास ही उठ गया। अब अगर कोई करेगा भी सही ना, तो मुझे पता होगा कि ये गंदी औलादे जो है ना सौतेली वाली, ये नहीं छोड़ेंगे। तुम लोगों ने मेरी अम्मा जान, आप टेंशन नहीं ले। सही बोल रहा था वो डैडी, वो क्या नाम है आपका, उसका नवासे का, अकबर, बाबर अकबर, उसके बाप का नाम। वो सही बोल रहा था कि ये आपको इस घर से निकलवाना चाहते हैं, इनको सुकून नहीं है। क्यों निकलवाएंगे? वो तो जाए अपने शोहर के पास ना। वो नहीं जाना चाहती ना, तो वो लेना चाहते हैं किसी भी तरीके से। हाँ 3 महीने में चेंज हो गई आंटी। मुझे लगा 3 बंदे चेंज हो गए, अब क्यों नहीं जा रही। देखो जो भी है, आयशा मुमताज, क्या नाम है इसका, आयशा सिस्टर, जो भी है, चाहे ये बात सच भी है ना लव मैरिज वाली, आपको आके नहीं बोलनी चाहिए थी। जो सही है वो सही है। नज्जो बीबी, आज तू नज्जो ही है, आज तू भी ये भी रोई है और साथ में कह रही है कि मेरे पर इतने जुल्म के पहाड़ टूटे हैं और अपने ही बंदे को इसने इतना गंदा किया ना कि भाई अगर तेरे साथ वो कर रहे थे तो उस टाइम दफा हो जाती। हाँ। तू लाइनें भी लगा रही है। ये कह रही है कि शुरू से मेरी शादी से पहले वो किसी और को चाहता था और दिलबर जो है ना उसको खत दे के आता था उसी लड़की को, और दिलबर को पता है उस लड़की का। चलो तेरी शादी तेरे दिमाग में डाला हुआ था, पहले तुम्हें जब पता है कि वो खत दे रहा है दिलबर जाके इश्क कर रहा है, तो तू उससे शादी कैसे कर सकती है। चलो हो गई। उसके बाद साल बाद खुशखबरी आ गई, एक बच्चा। उसके बाद उसको फिर उसकी याद आई, किसकी? पहले वाली की। दूसरे साल फिर बच्चा हो गया। मतलब कि वो याद हर साल करता रहता है, बच्चे पैदा करता रह गया। और वो आता था रात को बोतल उठा के बोतल तोड़ता था। ए नज्जो ले सीधी हो जा। ऐसे क्यों बैठी है? ऐसे क्यों बैठी क्यों है तू? ऐसे गिर जाएगी नीचे। तसल्ली से कुर्सी मुझे सोफे बैठा दिया, वहां बैठ। हाँ मैं तेरे से फेस टू फेस बात करता हूँ, मुझे अपना प्यार नहीं भूल रहा, मैं क्या करूं। फिर नज्जो बत्ती बंद कर देती थी। तू सो जा चुप करके, बड़ा तुझे चिड़ी हुई है ना आज फिर से, तो फिर अगले साल एक और करता हो।
तो ये कर, ये जुल्म होते, इतने जुल्म हुए इनके ऊपर, उनकी जबानें चेक कर लो जरा, इन्हीं की नज्जों की और इन सुतेरी औलादों की, इनकी जबानें चेक कर लो। इतनी लंबी लंबी जबानें चलाते हो तुम लोग आके, तुम कुछ भी करो, लेकिन तुम मेरी आपी और मेरी आपी की प्यारी अम्मी जान के ऊपर बात मत करना आइंदा, समझ आइए। और स्पेशली ये लव स्टोरी तो फिर न मत लेके आना, सही है ना, कि उन्होंने लव स्टोरी। आगे से आयशा आज क्या एक्सप्लेनेशन दे रही है कि मैंने तो कल नॉर्मल से बात की थी कि लव मैरिज हुई थी, वो तो निकाह खां पूछता है कि आपको कबूल है, तो आगे से हर लड़की कहती है कि इसको लव मैरिज नहीं बोलते, बड़ी सियाणी, क्या बोलता है ये दिलबर आपको, मैं नहीं बोलूंगा वो है, इसको लव मैरिज बोलते हैं। अरेंज में फिर क्या होता है? ऐसा ही होता है ना, अरेंज में जबरदस्ती गर्दन हिलाते हैं। हाँ, अरेंज में क्या जबरदस्ती करते हैं कि गर्दन हला हला। वो कह रही है कि अम्मा जान की ऐसे की गर्दन नहीं हिलाई गई, कोई जबरदस्ती उनसे साइन नहीं करवा गई या कबूल नहीं निकलवाया गया मुंह से, उनकी पसंद थी तो ही उन्होंने हाँ किया था। मेरा तो ये मतलब, अभी तू भोली है, ऊपर से हमारे दिलबर साहब के ऊपर ऐसी ऐसी बातें कर रही हो कैसी? कि मैंने जी पूरी फाइल जो है ना वो बना के, मेरी एक मीडिया में जानने वाली है उसको मैंने दे दिया कि मुझे अगर कुछ हो गया ना मेरी लाइफ को लेके या मेरे कुछ भी, पहले इन्होंने मेरी औलाद छीनी है, फिर मेरे घर पहले वाला छीना, अब दूसरा भी छीन लिया, तो अब अगर कुछ मेरे साथ हुआ ना तो उसका जो जिम्मेदार होगा ना वो यही मिस्टर 100%। ये 100% क्या होता है भाई? दिलबर नाजिम यासीन हाजी गुलाम मोहम्मद साहब नहीं बोल सकती आप, और ऊपर से ब्लैक आउट किया हुआ है स्क्रीन, कल वो हिप्नोटाइज वाला लगाया हुआ था और आज बिल्कुल ब्लैक लगाई हुई है। तो खराब हो गया, एसी पता नहीं, एसी तो मेरी आप ही के लाले पड़े हुए हैं बेचारी, के ऐसे लग रहा था बेचारी ने पूरी रात जो है ना गाड़ी में गुजारी, पूरी रात 12:30 बजे गाड़ी में बैठी है और 2:30 बजे जो है ना बिजली सही हो गई, पूरी रात बिताई है उसने गाड़ी में, ठीक है ना। ऐसे ये पूरी रात होती 2 घंटे? मेरी आपी के लिए तो पूरी रात ही है ना। मेरी आपी के कल पता नहीं क्या अम्मी जान ने बोला था कि ना वो पहाड़ों पे जब गई थी तो फिर वो अम्मी ने पता नहीं क्या बोला था कि क्या, आगे से इसने टाइटल लगा दिया था, बड़ों की बातें यही होती हैं, इसका रोज का यही होता है। 2 घंटे गाड़ी में बैठे रहेंगे, इससे ज्यादा तो सारा दिन तू 10 घंटे तो गाड़ी में वैसे घूमती रहती है। तो गाड़ी में बैठ के कर क्या रही थी? गाड़ी में बैठ के इंतजार कर रही थी बत्ती कब आएगी। कौसर के घर चली जाती, टेडी बकरे के घर चली जाती, किसी होटल में रह अरे जाती। कौसर के घर भी गई है, ओ भाई क्या चुम्मी पपियां, आज तो सेकंड लव मैरिज, थर्ड लव मैरिज का मिलन था है। आज तो पहुंचे हुए थे वहां पे, और कौसर ने आज जामे शीरी नहीं पिलाया, कौसर ने आज नींबू पानी पिलाया गया, खत्म हो गया होगा। हाँ, और क्या जामे शीरी, तो जामे शीरी ने नींबू पानी तो पिलाया ना। अम्मी जान का ख्याल करती हैं यार, वो अम्मी जान को शुगर है, अम्मी जान की आज नजर का चश्मा भी बनवाया गया, ऐसे बोल रही है कि पहली दफा बनाया। अम्मी जान तो पहले भी चश्मा लगा के कपड़े सी रही होती है, और वो जो कपड़े सीती है ना वो कपड़ा आता कहाँ से है इनके पास? वो जो मैक्सियां होती है ना सऊदीया में, उनका काट के बना देती है, हाँ, अरबियों की। अरबियों का कपड़ा है वो? ये कपड़ा मिलता है पाकिस्तान में। ओ अम्मी जान, मैं सोचता हूँ मेरी आपने तो शॉपिंग दिखाई नहीं कि ये कपड़े मैं लेके जा रही हूँ, ये अम्मी जान बनाएंगी। अच्छा, अम्मी जान वहां से वो लेके आई हैं, वो जो मैक्सियां, वो जो इस तरह के फ्रॉक जिनको गावा देते हैं वो ऐसे पहन के खड़े होते हैं, फिर उनको कटिंग कुटिंग करके बच्चों के। अच्छा देख लो मेरी अम्मी जान कितनी सुगड़ है आपकी की। तो हलीमा की क्यों नहीं बनाती? हलीमा असल में अम्मी जान के ना भाई की बेटी है, तो करीबी वो दूर का हो गया थोड़ा। अच्छा, अपनी नवासियां है ना जो, आज तो अम्मी जान भी बोल रही थी क्या? इनको जवाब मत दो, गंदी सुतेरी औलादों को जो लव मैरिज करी है ना, ये सारे व्यूज के लिए कर रही है। अभी एडवांस अम्मी ये होती है पावर अम्मी जान की। अब अम्मी जान अपना चैनल बनाएंगी, अम्मी जान मैं तो कहता हूँ आप अपना चैनल ही बना लो, बेचारी आप ही का ड्रीम हाउस का सपना पूरा हो जाएगा है, वो बना रही है। अभी लुतर लुतर घूम रही है बेचारी का सारा घर खाली हो गया, कल ये भी ड्रामा किया हुआ था है, एक सोफा उठा के कवर लेने गया, हो गया घर खाली। ऐसे क्या लो जी, क्या क्या कौन कौन चला गया घर से है, क्या हस्बैंड फिर सोतन के पास हमेशा के लिए चला गया, माँ क्या उस बुढ़े के बूढ़ा है तो फिर उसको घर ले जाओ, फिर देखो सुबह नहा के ना आए तो फिर कहना बूढ़ा है। हाजी गुलाम मोहम्मद साहब के पास चली गई है, और मेरी आपी की जिंदगी में क्या भूचाल आ गया, पता चला कि 4 कुर्सियां और एक सोफा वो कवर लगवाने गए, और आज फिर बत्ती नहीं थी घर में। इतनी टेंशन मेरी आपी की जिंदगी में चल रही है। अम्मी जान एक चैनल बना लो, एक कौसर को बनवा दो, एक आप बना लो, ठीक है,
फिर मेरी आप ये जो लुतर लुतर घूमती है ना, थोड़े थोड़े अरसे बाद घर ढूंढ रही है, बेचारी का घर टूट रहा है, पानी सेम आ रही है, और ऊपर से बोल रही है कि जो भी यहाँ पे आता था ना, एसी को देख के कहता था कि नीचे वाला जो हिस्सा है ना वो बहुत ज्यादा ठंडा ठार है, हर कोई तारीफें करता था। और अब लगता है उन्हीं लोगों की ना नजर लग गई है। किसकी? जो इसके घर आते थे, और कौन, बाप ये टैरी बकरा हो गया, इसके घर कौन आता है, और इरफान भाई वो जो आते हैं कुछ लोग वो आते हैं। और अगर कोई इधर से आ जाए, कोई रिश्तेदार में, अभी थोड़ा अर्सा पहले राबिया भाभी आई हुई थी, वो बड़ी तारीफें उनके जाने के बाद बैग भी दिखा रही थी कि ये देखो पता नहीं किसने लिख के मार दिए। और कल बैग उन्हीं को दिखाने के लिए, सड़ाने के लिए ना 23,000 के 2 बैग, एक लंच बॉक्स और लेके आई। कितनी महंगाई हो गई, तेरा ड्रीम हाउस कैसे बनेगा है? कोई कदर कर लो पैसे की। 23,000 मतलब ऑलमोस्ट $100 होते हैं। यहाँ पे लोग $100 पूरा करने के लिए रोज कुत्ता कुत्ता होते हैं। तो एक सेकंड में जाके उड़ा गए। ऐसे पैसे कौन सा करते? 23,000 के 23 बैग आ जाते हैं और 23 बच्चे स्कूल चले जाते हैं। यार इतनी नहीं है आपके अंदर। चलो आपने अपने बच्चों की ख्वाहिश पूरी करनी है तो बच्चों को इन ख्वाहिशों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप उनको कौन से ब्रांड के बैग लेके, उनको ब्रांड खुद बनाओ। वो पढ़ लिख के आगे कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर, कुछ अच्छी फील्ड में जाए, कुछ मुल्क का और आपका नाम रोशन करे, वो आपका अवार्ड रिवॉर्ड होगा। इस वक्त तो जो बच्चे और है ना, जिनके पास बेचारे फटे हुए वो क्या क्या लेके हाथों में लेके जाते हैं, कोई पुराने 2-2-3 साल पहले के बैग उठा के लेके जाते हैं, जिनके पास पढ़ने को लंच बॉक्स नहीं है। इतना इतना यार बैग कितने का? मैक्सिमम 500 का बैग मिल जाएगा, 1000 का मिल जाएगा। अगर मॉल से भी लेना 1000, 1200, 1500 का बैग मिल जाएगा। यार ये 23,000 के 2 बैग लेके आई है। 1000 का एक बैग हो, 23 बैग आते हैं और 23 बच्चे जाएं और इसको दुआएं भी, और हम भी कहें यार इसने कोई अच्छा काम किया। बस छोड़ो यार, अम्मी जान के साथ बहुत बुरा हो रहा है और अम्मी जान के लिए हम आवाज उठाते हैं कि अम्मी जान का ना दिल अब मजीद मत दुखाया जाए। पहले ही 3 थर्ड लव मैरिज वाले बंदे ने उनका दिल तोड़ा है, उनका एतमाद तोड़ा है। उनको बोला कि तू चल, मैं तुझे जाके जमीन दूंगा, तेरा नाम लगाऊंगा। और वो लारे लगाता लगाता पूरा लुतर लुतर घूमता पूरा शहर में। कभी वो मस्जिद दिखा रहा है, कभी कब्रिस्तान दिखा रहा है, कभी खेत दिखा रहा है, कभी रो रहा है, कभी नज्जो कैमरा लेके बैठी है, कभी खुद व्लॉगिंग कर रहा है। लेकिन उसने नहीं दिया, वो अकेला चला गया वापस। उसने जाना समझा उसके बगैर, उसको छोड़ना अच्छा समझा, घर नहीं दिया। तो प्लॉट के रिश्तों से बढ़कर है बीवी की। एक ट्रस्ट भी तो होता है ना यार, एक ट्रस्ट भी तो होता है। साथ रहती क्या पता कर देता चाचा। अब कितना साथ रहे हो? 18 साल से उसको लारे लगा, 18 साल पहले उसके हक में लिखा, फिर उसने बोला कि चलो प्लॉट बना, मैं इसके ऊपर अपना घर बनाती हूँ, एक ना एक दिन तो मैं वापस जाऊंगी ना घर। तो वो वापस उसने घर बना के रखा, अब उसके घर नाम नहीं लगा रहा। तो ये दिल जो है ना हमारा छलनी है। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, अल्लाह हाफिज। बैठ गिला कर देना। बैठ गिला हो गया? हाँ कर गया।